Hey, let's say a little prayer before we start our day. Let us thank God for the lovely things He has given us. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. Let us sing it again for all that He has given us. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. Thank the wonderful Lord. हेलो बच्चों, प्रेज द लॉर्ड सबों को। और अभी हम लोग अपनी प्रार्थना में जाएंगे। आज के संडे स्कूल को शुरू करने से पहले सभी अपनी आंखों को बंद करें और सभी हम इस घड़ी प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने पिता हम सबों को पिता परमेश्वर इतना सुंदर मौका दिया कि प्रभु इस पिता परमेश्वर ऑनलाइन पिता परमेश्वर हम बच्चों तक पिता परमेश्वर आपकी पिता परमेश्वर आपके वचनों को पहुंचा पाते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सारे बच्चे जहाँ कहीं भी पाए जाते हैं पिता, जब हम सुनते हैं और जो बताते हैं पिता परमेश्वर, हर एक बच्चों को पिता परमेश्वर और बताने वालों को भी प्रभु आशीष देना। हाँ प्रभु, यह हमारे लिए बहुत ही पिता परमेश्वर लाभदायक होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जो योजनाएं हम बना रहे हैं प्रभु जी, बच्चों तक पहुंचने के लिए इन योजनाओं में हम सफलमंद होने पाए। हाँ प्रभु पिता परमेश्वर, आपके प्रेम को उन बच्चों के साथ बांट सकने पाए पिता। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हम जो कुछ भी वचनों के द्वारा, जो कुछ भी स्टोरीज के माध्यम से या फिर जो कुछ भी हम प्रार्थना करते हैं, जो भी गीतों को गाते हैं, जो भी एक्शन सॉन्ग करते हैं पिता, हर एक चीजों में प्रभु आपको ही महिमा मिलती रहने पाए। हर एक बच्चों को भी पिता परमेश्वर बिल्कुल सुरक्षित रखिए पिता, ताकि वे पिता परमेश्वर फिर से जब हम पिता परमेश्वर इस लॉकडाउन के बाद हम एक साथ एकत्रित होकर आपकी स्तुति और महिमा कर पाए। यह प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए बच्चों, अब हम एक्शन सॉन्ग में जाएंगे। क्या आप सभी एक्शन सॉन्ग के लिए तैयार हैं? हमारे बोल है छोटी छोटी लोमड़ियाँ।
बंदे ने शैतान से चले जाने। तो बच्चों आप लोग को मजा आया? ठीक है, अब हम लोग अगले एक्शन सॉन्ग में जाएंगे। एक्शन सॉन्ग का बोल है यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया। कहाँ हराया है? क्रूस पे हराया है, ठीक है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। ये मेरे यीशु विजयी है, वो मेरा यीशु विजयी है। मेरा यीशु विजयी है, वो मेरा यीशु विजयी है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। मेरा यीशु विजयी है, वो मेरा यीशु विजयी है। मेरा यीशु विजयी है, वो मेरा यीशु विजयी है। मजा आया? सबको मजा आया ना डांस करने में? ठीक है, चलिए हम लोग अभी वर्शिप में जाएंगे। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ।
हाथों में सौंपते हैं। और जब स्टोरी बताया जाता है परमेश्वर पिता, उसमें तू आशीष देना परमेश्वर पिता। जो भी परमेश्वर स्टोरी में बताया जाता है, बच्चे उसे अपने हृदय में रखने पाए। जो भी वचन बताया जाता है उसे अपने जीवन में लेने पाए परमेश्वर पिता राजा। हाँ परमेश्वर पिता, आगे की हर एक चीज़ों में तू आशीष को देना परमेश्वर पिता। हर एक बात में तेरी महिमा स्तुति करते हैं, यीशु के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्या आपको पता है आज मैं आपको क्या स्टोरी सुनाने जा रही हूँ? अरे आपको कैसे पता हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी तक तो बताया ही नहीं। ओके, आज की स्टोरी है शेर की गुफा में दानियल। जब दानियल छोटा था उसे अपने परिवार के साथ बेबीलोन जाना पड़ा, और उस समय बेबीलोन में दारा राजा करता था। दानियल बेबीलोन में ही पलता है और बड़ा होता है, और वह बड़ा होकर बहुत बुद्धिमान, ईमानदार और साहसी बनता है। और उसमें यह भी गुण था कि वो सपनों का अर्थ बता सकता था, जिसके वजह से वो दारा राजा का बहुत प्रिय बन गया था। और दारा राजा उसे अपने राज्य में एक ऊंचे पद पर रखना चाहता था। तब दारा राजा ने सोचा क्यों ना अपने राज्य को चलाने के लिए उसमें अधिकारियों और अध्यक्ष को चुना जाए। तब उसने अपने राज्य में 120 अधिकारियों को और 3 अध्यक्ष को चुना, और 3 अध्यक्ष में से दानियल एक था। और जब अधिकारियों ने देखा कि दानियल राजा का प्रिय हो गया है और दारा राजा दानियल से बहुत प्रेम रखता है, तो वे उससे ईर्ष्या और जलन करने लगे, और वे सोचने लगे किस प्रकार से दानियल को राजा से दूर किया जाए, और वे दानियल की बुराई ढूंढने लगे। परंतु उन्होंने दानियल की कोई बुराई को ढूंढ नहीं पाया। उसमें उन्हें कोई बुराई नहीं मिली। पता है क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था। तब उन्होंने देखा कि दानियल प्रतिदिन अपने कमरे में 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता है। तब उन्होंने सोचा क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए, और उन्होंने राजा से आज्ञा लेकर यह कानून बनाया कि वह कोई भी 30 दिनों तक परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेगा। और जब दानियल को यह पता चला तो वो कहने लगा, कोई किस रीति से परमेश्वर से दूर रह सकता है? कोई कैसे परमेश्वर से बिना प्रार्थना करे जीवित रह सकता है? और वो यह कहकर अपने कमरे में चला गया और प्रतिदिन के समान परमेश्वर के सामने जाकर घुटनों में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। और जब अधिकारियों ने देखा कि दानियल प्रार्थना कर रहा है, तब जितने अधिकारी थे वे राजा के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि दानियल ने आपकी आज्ञा को नहीं माना, उसने आपकी कानून को तोड़ा है और वह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। जब राजा ने यह सुना तो वो दुखी होता है और कहता है कि दानियल को शेर की गुफा में डाल दिया जाए। और तब दानियल को शेर की गुफा में डाल दिया जाता है। और जब दानियल को शेर की गुफा में डाल दिया जाता है तो राजा पूरे रात भर अपने कमरे में जाकर चिंतित होकर अपने कमरे में घूमता रहता है और परेशान होकर रात भर नहीं सोता है। और जब जैसे ही सुबह होती है वो शेर की गुफा के पास जाता है और कहता है, हे दानियल, क्या तू जीवित है? क्या तेरे परमेश्वर ने तेरी रक्षा की? तब दानियल कहता है, हे राजा, तू जीवित रहे। हाँ, मेरे परमेश्वर ने मेरी रक्षा की। और स्वर्गदूतों ने शेर के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उसने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। जब राजा जब यह सुनता है तो वह बहुत प्रसन्न होता है और खुश होकर कहता है कि अब से किसी को भी परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए नहीं रोका जाएगा। अब पूरे राज्य में ये घोषणा कर देता है कि आज से हर एक लोग परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के सामने कांपते हुए और डरते हुए आएंगे। तो बच्चों, आप लोगों को पता है कि आज हम संडे स्कूल में आकर अपने दोस्तों के साथ प्रार्थना नहीं कर सकते हैं।
परंतु क्या अपने परिवार के साथ कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। जैसे दानियल अपने कमरे में प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करता था, उसे रोका गया पर भी वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, वैसे ही आज भी हमें परमेश्वर के सम्मुख प्रतिदिन अपने परिवार के साथ प्रार्थना करना है। और जैसे दानियल परमेश्वर के भय में चलता था और उसके वचनों के अनुसार चलता था, हमें भी आज उसके भय में रहना है और उसके वचनों के अनुसार चलना है। तो बच्चों, मैं आज आपके साथ एक छोटी सी गवाही शेयर करना चाहती हूँ। मैं ट्यूशन में एक छोटा सा बच्चा आप लोग के जैसे वो ट्यूशन पढ़ने आता है और उससे एक दिन उसके पैर में साइकिल चलाते वक्त चोट लग गई और वो रोते 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 ट्यूशन आया। तो जब मैंने उससे पूछा आपको क्या हुआ, तो वो रोते रोते कहा मुझे पैर में साइकिल से चोट लग गया है, और वो इतना रो रहा था कि बैठ भी नहीं पा रहा था। तब मैंने उससे कहा ईश्वर बाबा की जय हो बोलो, तो वो मेरे पीछे पीछे बोलता है ईश्वर बाबा की जय हो। और मैंने उसे उसके पैर में बस एक नॉर्मल क्रीम को लगा दिया और कुछ देर बाद वह ऐसे खेलने कूदने लगा और आराम से पढ़ाई करने लगा जैसे उसके पैर में कोई चोट लगा ही नहीं है। तो देखा पर जो हम परमेश्वर के सामने विश्वास से आते हैं तो वो हमें चंगा भी करता है। मुझे विश्वास है कि आप सबको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। और आज का स्मरण पद है नीति वचन 3:1। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हाँ, आज हमें भी दानियल के समान उसकी शिक्षा को कभी नहीं भूलना है और अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को हमेशा रखना है। तो आपको ये वचन समझ आ गया, आपको ये वचन याद करना है। ठीक है, मेरी ओर से फिर से आप सबों को जय मसीह की। तो आइए हम आज के संडे स्कूल को खत्म करने से पहले सभी अपनी आंखों को बंद करें और इस समय अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर पिता को धन्यवाद कहेंगे कि उसने हमारी रक्षा और रखवाली की है अब तक और आगे भी संभाले रखेगा। चलिए हम अपनी आंखों को बंद कर लें। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, प्रभु आपने अपनी उपस्थिति को पिता परमेश्वर हर एक बच्चों के बीच में दिया है। प्रभु मैं ये विश्वास करती हूँ प्रभु हर एक बच्चों को प्यारे पिता परमेश्वर वे जहाँ कहीं भी पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, उनके खेलने के क्षेत्र में, हर एक पिता परमेश्वर बातों में पिता परमेश्वर उनकी रक्षा और रखवाली और बुद्धि प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वे पिता परमेश्वर आपके वचन में बढ़ सके, वे अपने शारीरिक दौड़ में बढ़ सके। प्यारे पिता परमेश्वर हम उनके पालन पोषण करने वाले उनके माता पिता के लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, उनके माता पिता की कमाई में प्रभु आशीष को दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि वे उन बच्चों को जो भी वचनों के द्वारा इस क्लास के माध्यम से वो सिखा रहे हैं बच्चों को पिता परमेश्वर, वो अत्यंत लाभदायक होने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर आज के वचन से, आज की स्टोरी से बच्चों ने जो कुछ भी सीखा है पिता परमेश्वर उसे वे अपने हृदय में रखने वाले बन जाने पाए और उसके अनुसार चलने वाले बन जाने पाए। प्यारे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आने वाले सप्ताह में भी प्रभु उनकी रक्षा और रखवाली करना पिता, ताकि वे इसी पिता परमेश्वर इसी तरह प्रभु जी आपके वचनों को इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा सुन सके और पिता परमेश्वर उसे अपने जीवन में पिता परमेश्वर लागू करने वाले हो जाने पाए। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रत्येक के संग साथ रहना पिता परमेश्वर, ताकि वे बिल्कुल सुरक्षित रहने पाए। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंप देते हैं और यह प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम अनुग्रह वचन एक साथ बोलेंगे। और हमारे हम सब के साथ सर्वदा होते रहने पाए, आमीन। जय मसीह। God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high you can't get. सभी बच्चे अभी एक सूचना है उसे ध्यान से सुन लेंगे। हमने पिछले सप्ताह क्या सीखा था आप लोगों को याद है ना? हमने थॉमस की कहानी सुनी थी और मैंने क्या बताया था
कि उस कहानी से आप लोगों ने जो सीखा उस पे ड्राइंग करके आने के लिए। तो इस तरीके से जैसा कि पिछले बार बच्चों ने दिया था, उसी तरीके से आप आज की कहानी से जो कुछ भी सीखे हो उस पे ड्राइंग करके फिर से नेक्स्ट वीक के लिए दे सकते हैं। थैंक यू।